नमो बुद्धाय बुद्धम शरणम गच्छामि। आज है अनुपमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से महामानव, भारतीय संविधान के निर्माता, मानवतावादी विचारों के प्रचारक, मानवतावादी विचारों के प्रलेखक बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि, बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है वो न केवल भारत में अपितु वर्ष 2014 से पूरे विश्व के अंदर एक मानवता के उद्धार के रूप में मनाया जा रहा है। आज के इस दिवस पर प्रशासनिक स्तर से लेकर के सामाजिक, संगठनात्मक और व्यक्तिगत स्तर पर समाज का प्रत्येक वर्ग, समाज का प्रत्येक व्यक्ति उन आदर्शों को से अभिभूत होकर के बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मतिथि को मना रहा है। लेकिन विशेष प्रश्न और विशेष एक चिंतन और संवेदनशील का जो विषय है, क्या आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के उन विचारों को अपनी जीवन शैली में अपना चुके हैं या नहीं चुके हैं। मैं एक वक्तव्य की बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मुख्य संदेश उन परिस्थितियों में दिया था वो था अध्ययन करना, स्टडी करना, आगे बढ़ना और संघर्ष करना। जब विदेशों से बाबा साहब विभिन्न प्रकार की उपाधियां लेकर के भारत आए थे तो करीबन एक रेल के डिब्बे के बराबर उनके साथ पुस्तकें आई थी। बाबा साहब का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके अंतिम संस्कार में कम से कम 6000 व्यक्ति शामिल हुए। लेकिन मैं एक अन्य वैश्विक चिंतन कार्ल मार्क्स की बात करना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स की जब अंतिम संस्कार हुआ था तो उसमें केवल 14 लोगों ने भाग लिया था। लेकिन वो 14 लोग कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। उनके विचारों को विश्व के अंदर उन केवल 14 व्यक्तियों ने जो उसके कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, उन 14 व्यक्तियों ने पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स के विचारों को फैलाया, प्रचारित किया। और बाबा साहब अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण में 6000 व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो यह संख्या महत्व की नहीं थी, महत्व इस बात का था कि क्या हम उनके संदेशों से अभिभूत होकर के उन विचारों को आज अपने सामाजिक जीवन की शैली में अपना चुके हैं या नहीं चुके हैं। मुख्य बात इस विषय को लेकर के थी। लेकिन आज भी हमें ये देखने को मिलता है कि जिन सपनों के भारत का है उन्होंने एक सपना संजोया था और जो संविधान में जो बातें लिखी गई थी और मानवतावादी विचारों को लेकर के, एक मनुष्य के उत्थान को लेकर के उन्होंने जो विचार रखे थे, आज के जीवन में, आज के प्रशासनिक स्तर पर उनको कहाँ लागू कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इस बात से अवगत करा रहा हूँ कि वर्ष 2014 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन का गठन किया गया था। जो संगठन तो 1992 में बन चुका था, लेकिन वो संगठन 2014 से ज़्यादा ही कुछ सक्रिय हुआ था। उसमें समाज के दलित वर्ग के लिए, समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, अपितु प्रत्येक मानव जाति और जीव जंतु के लिए जिन उद्देश्यों की कल्पना की गई थी, जो योजनाएं साकार हुई थी, वो आज प्रशासनिक स्तर पर प्रत्येक जिला प्रशासन में उन योजनाओं का उल्लेख आता है। लेकिन उन योजनाओं से लाभान्वित कोई नहीं हो पाया। लाभान्वित होने के लिए प्रशासनिक स्तर पर, एक पंचायत के स्तर पर और एक के स्तर पर जो प्रयास किए गए थे वो प्रयास बहुत ही नगण्य रहे हैं। आज अंबेडकर जयंती पर महापुरुषों की जयंती सेलिब्रेट करने की योजना है।
अंबेडकर चेयर का गठन किया गया था कि प्रत्येक सरकारी ऑफिस के अंतर्गत, प्रत्येक मंत्रालय में, यहाँ तक कि प्रत्येक पंचायत के अंदर एक अंबेडकर चेयर का इस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए, जहाँ पर एक पुस्तकालय या रिसर्च सेंटर या एक ग्रामीण स्तर पर एक लाइब्रेरी का गठन होना चाहिए, जहाँ बच्चे आकर के अध्ययन कर सकें, उन विचारों को पढ़ सकें और साथ के साथ अपने शैक्षणिक जीवन के अंदर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का वो प्रयत्न करें। लेकिन अंबेडकर जो चेयर है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय और कुछ रिसर्च सेंटरों के अलावा उस अंबेडकर चेयर का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आज तक कहीं नहीं किया गया है। हम प्रत्येक ज़िले की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक अंबेडकर चेयर की गठन होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो आजकल फेसबुक चला रहे हो, सोशल मीडिया पर आप हर चीज़ का देख रहे हो, तो एक गवर्नमेंट की साइट भी है जिसको हम बोलते हैं ambedkarfoundation.in। उस पर जाकर के आप समाज के अन्य वर्ग जो वंचित है उनको लाभान्वित करने का प्रयत्न करें। प्लस में पंचायत स्तर पर, उपखंड स्तर पर, तहसील लेवल पर और जिला प्रशासन पर आप प्रशासनिक अधिकारियों से उन योजनाओं को अमलजामा पहनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। विषय यह नहीं है कि कितने लोग अंबेडकर जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग उनके विचारों को आत्मसात करें, उन सामाजिक कुरीतियों को छोड़ें। केवल एक दिन का सम्मेलन करने से, केवल एक दिन का एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने से और बाकी 364 दिन तक उस चीज़ को हम अपने असली जीवन में काम में नहीं ले रहे हैं, तो उससे अंबेडकर जयंती मनाने से आज उनके सपनों का भारत या उनके सपनों के समाज का निर्माण नहीं हो सकता। आप उसको कार्ल मार्क्स की तरह प्रसारित कीजिएगा, आप उसको नीत्शे की तरह प्रसारित कीजिएगा, आप उसको एक गांधी दर्शन की तरह प्रसारित कीजिएगा। और ये प्रसारित करने के साथ साथ उनके जीवन के जो मूल्य है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो मानवतावादी विचार हैं, उन मानवतावादी विचारों को सबसे पहले जो व्यक्तिगत स्तर पर लागू करने का प्रयास करें। हम कभी भी अकेले समाज का परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, अपने चरित्र में परिवर्तन कर सकते हैं। और अपने चरित्र में परिवर्तन करने के बाद हम उस कार्यक्रम की शुरुआत एक अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से कर सकते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद आप अपने मोहल्ले या पड़ोसी के दायरे से कर सकते हैं और तब जाकर के वो बात आप समाज में लागू कर सकते हो। मैं आपको मेरे कल के कार्यक्रम के बारे में बताऊं कि मैंने डूंगरगढ़ तहसील के अंदर अंबेडकर जयंती के सेलिब्रेशन पर मुझे एक संस्थान की तरफ से इनवाइट किया गया था। बाकी अन्य उद्घोषक थे, उन्होंने भी विचार रखे थे, लेकिन मुझे 200 घरों की आबादी में जहाँ पर ये जयंती का सेलिब्रेट किया गया था, वहाँ पर समापन के बाद बुजुर्ग व्यक्ति जो 70 और 80 साल की उम्र के थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करवाया है कि हमें जो ये मृत्यु के बाद मृत्यु भोज को छोड़ना चाहते हैं और मृत्यु भोज पर जो हमारा खर्चा होता है, हम चाहते हैं कि उसके लिए कोई पुस्तकालय का निर्माण हो या कोई अंबेडकर भवन का निर्माण हो। इस प्रकार से हम योगदान देते हैं। तो मुझे एक बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम उस गांव के 100 पार्टिसिपेंट ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया कि आज से हम सामाजिक कुरीति के रूप में इसका परित्याग कर रहे हैं, विचारों से प्रभावित होकर के। तो एक अच्छी पहल है ये, और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सामाजिक संगठन को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन विचारों को लागू करने के लिए एक धरातलीय स्तर पर कार्य करना चाहिए। न कि हमें एसडीएम कार्यालय के अंदर एक वीसी के माध्यम से बैठे हैं और अंबेडकर के विचारों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं। वो यदा कदा साल के अंदर कुछ व्यक्ति वहाँ शामिल हो जाते हैं जिनका आज तक ज़िंदगी के अंदर या अपने जीवन में या अपने सामाजिक स्तर पर कोई योगदान नहीं रहा है। तो ऐसे कार्यक्रम करने की बजाय
हम व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करें तो काफ़ी सीमा तक इस कार्यक्रम को लागू कर सकते हैं। और हमने भी संस्थान की तरफ से एक प्रयास किया गया है कि जो SC ST के बच्चे हैं, भूतपूर्व सैनिक है, जिनकी वर्तमान में आर्थिक और हालात अच्छी नहीं है, या पुलिस सेवा में रहते हुए कोई पुलिस कर्मी शहीद हुआ है, आज उनके परिवार की स्थिति दयनीय है, तो हम अनुपमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से शैक्षणिक कार्यक्रम अध्यापन के अंदर उनके बच्चों को, उनके आश्रितों को निःशुल्क अध्यापन का कार्यक्रम संस्थान की तरफ से शुरू किया जा रहा है। तो आप भी जहाँ पर भी रहते हैं, जिस परिवेश में भी रहते हैं, तो कम से कम हम अपने निजी स्वार्थ के साथ साथ थोड़ा परस्वार्थ एक सामाजिक हित के रूप में काम करें। जय हिंद, जय भीम, बुद्धम शरणम गच्छामि।